अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे हम लोग स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2.12 से, क्योंकि बाकी वाले जितने भी ऊपर वाले सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं देन आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बहुत सिंपल से हैं और आप लोग उसको खुद करोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.12 से, जहाँ से हमें लॉजिक को समझना है। सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लॉजिक्स को समझने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है हमारी इनपुट। ठीक है, यानी हमें ये पता करना है कि हमारी इनपुट जो है वो हमने कौन कौन सी लेनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस चीज़ की इनपुट लेनी है। फिर हमारे पास आ जाता है बेसिक लॉजिक्स। ठीक है, यानी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने कौन सा ऑपरेशंस है, कौन से फंक्शंस हैं या कौन सी ऐसे मेथड्स जो हैं उनका यूज़ करना है जो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन होता है। ठीक है, हमें खुद से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ जो है वो हमें हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन होता है, बस बात होती है उसको समझने की। ठीक है, इनपुट के बाद लॉजिक, लॉजिक के बाद हमारी आ जाती है आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनल आउटपुट किस चीज़ की लानी है, क्या चीज़ हमें प्रिंट करके देनी है, ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर इनपुट होता है, यानी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनपुट के लिए हम लोग कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों को इजीली पता होगा, क्योंकि हम लोग तो C++ के प्रोग्राम करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन का। ठीक है, और साथ में हम लोग ये वाले ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लॉजिक के लिए वही लॉजिक्स हैं जो हम लोगों ने अपने C के अंदर भी यूज़ की थी। आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना Cout। ठीक है, और उसके आगे हम लोग ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, और याद रखना है कि इसके अंदर किसी किस्म का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम सिंपल तरीके से इसका यूज़ करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि गिवन क्या है, हमारे क्वेश्चन को किस तरह से रीड आउट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ एनीथिंग प्रिंट विथ when each of the following statement is performed. If nothing, print the answers nothing. Assume x is equal to 2 and y is equal to 3. अब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या फिर वाइवा क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि हमारे वेरिएबल्स इसमें से कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरी प्रोग्राम स्टेटमेंट को यहाँ तक रीड आउट करना होगा और अंदर से वेरिएबल निकालने होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल खुद ही दे दिए हुए हैं जो कि हमारा x है और हमारा क्या है y है। ठीक है, अब एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म होगी अगर तो हमारे पास x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 प्रिंट नहीं होता, तो देन हम क्या कहेंगे कि ये कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको प्रोग्राम के लिहाज से करें, ठीक है, यानी अपने डेव C++ के अंदर करें, तो हमें ये आउटपुट बहुत इजीली पता चल जाएगी। जैसे पहली स्टेटमेंट है Cout y और यहाँ पे स्पेस दी हुई है x, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y की वैल्यू थी 3 और x की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा 2, तो इसकी आउटपुट जो है 3 और 2 आएगी। क्योंकि ये सिंपल प्रोग्राम है तो इसको आप लोगों ने खुद रन करना है। उसके बाद है Cout x प्लस वाई, यानी उन्होंने कहा है कि अब आप प्रिंट कराएं कि x प्लस वाई, तो इसका आंसर सिंपल है, हमें पता है क्या है, 5 प्रिंट करा कर दे देगा। Cout s इज इक्वल टू द x, यानी x इज इक्वल टू द 2, इसका आंसर ये आएगा x इक्वल टू 2। फिर आ जाएगा Cout y इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू 3, इसका आंसर ये हमें प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद है z इज इक्वल टू x प्लस x टैरिक y, तो z तो हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, ये तो उसने खुद से अज्यूम किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके आगे हम लिख देंगे नथिंग, यानी हमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा क्योंकि इसमें Cout नहीं है। एक तो इसने Cout प्रिंट कराने के लिए Cout नहीं दिया, तो हम लोग खुद से Cout लगा देंगे नथिंग। z तो इसका एरर देगा क्योंकि z इसका वेरिएबल है ही नहीं हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद आ रहा है z इज इक्वल टू x माइनस 1, तो इसको भी हम कह देंगे नथिंग। Cout x फिर स्टैरिक y, तो इसकी आउटपुट जो है वो किस तरह से आएगी, क्वेश्चन ये पार्ट जी की, इसकी आउटपुट हमारे पास आएगी। सबसे पहले तो x की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी जो कि है 2, फिर हमारे पास ये वाले स्लैश लगेंगे और फिर आगे हमारे पास y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज़ द 3।
ठीक है। उसके बाद लिखा है सी आउट \y, तो हमारा एक्स, सी आउट सबसे पहले एक्स और फिर आ रहा है सी आउट \ny। तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाकर हमारा y जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2.12, जो कि बहुत ही ईजी है, इसको डेव में करने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक ड्राई रन प्रोग्राम था जिसको हमने नोटबुक पे करना था।